Hello everyone, Atma Namaste. Welcome to Suhan Healer's World. I'm Dr. Kriti Vashist. I'm a psychologist, pranic healer and a tarot card reader. आज हम यहाँ हैं आपकी दिसंबर 2021 की रीडिंग्स के बारे में बात करने के लिए। हाँ, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों को थैंक यू करना चाहूंगी फॉर सपोर्टिंग मी। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, अगर आप इन रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करते हैं, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर आप डेली रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। Hi Scorpions, the energy of the month for you people is this particular card, that is the Hierophant. So शादी रिलेटेड कार्ड लग रहा है मुझे। ये एनर्जी सारी शादी या उसके आसपास मुझे यहाँ पे दिख रही है। जिनकी शादी हो चुकी है उनकी भी मैरिटल लाइफ काफी फोकस्ड रहेगी इस महीने, और जिनकी शादी नहीं हुई है, आई थिंक वो जो लोग अपना पोटेंशियल पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनकी भी काफी चीजें जो है लाइफ में शादी रिलेटेड ही चलेंगी। Anyways, the first three cards are Ten of Cups reverse, the Moon and the Hermit. So कुछ तो ऐसा हुआ है जो जिसने कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ को थोड़ा सा हिला के रख दिया। मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, मुझे इमोशनल इंस्टेबिलिटी लग रही है। यू वर प्लानिंग समथिंग दैट डिड नॉट हैपन, बट मुझे यहाँ किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। मे बी यू एंड योर पार्टनर हैड सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट एंड इट इज मोर रिलेटेड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे लग रहा है आपको कुछ कहना चाहिए था उनको, आपको अपनी बात समझानी चाहिए थी, बट आपने नहीं समझाई। कुड बी द अदर वे राउंड कि उनको अपनी बात समझानी चाहिए थी और उन्होंने नहीं समझाई। वो होता है ना, कई बार लगता है कि दोनों में से एक पार्टनर ने कुछ डाउट किया एंड सामने वाले ने सोचा हाउ कैन ही थिंक लाइक दैट, कि उनको कैसा लग सकता है कि मैं ऐसा कर भी सकती हूँ, और अल्टीमेटली वो अपनी बात क्लियर भी नहीं करते हैं और बस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं। तो ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। Second week cards are the Lover reversed, the Hangman and the Chariot reverse. So definitely healing यहाँ पे दिख रही है। जिस भी चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको लेके कहा सुनी हुई है घर वालों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो धीरे धीरे करके मुझे कम होती हुई दिख रही है। आप लोग अपने मन की बात समझेंगे, इसलिए ये चीजें कम होंगी। आप अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान देंगे जब आपको लगेगा कि भाई हाउ कैन यू योरसेल्फ विल रियलाइज कि नहीं, मेरे पार्टनर ऐसा नहीं कर सकते, या मेरे पार्टनर का कहने का मतलब ये नहीं था। धीरे धीरे आपको खुद समझ आएगा और चीजें जो है वो क्लियर होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स क्लियर होंगे। जल्दबाजी में मुझे ये चीजें होती हुई नहीं लग रही हैं। इट विल टेक अ स्लो अप्रोच, लेकिन हाँ, आपके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स सेकेंड वीक से कम होने लगेंगे। थर्ड वीक कार्ड्स आर द फूल, फाइव ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेनिकल्स रिवर्स। अब मुझे कुछ आप मुझे लीप ऑफ फेथ लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। कोई ऐसा डिसीजन है जो आप ले सकते हैं ना। इट कुड बी रिलेटेड टू योर वर्क, या आपकी लाइफ में किसी तरीके का लॉस हुआ है आपको, है ना। फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे ज्यादातर लोगों का यहाँ पे लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी किसी चीज के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला। फाइनेंशियली जो आपको रिवॉर्ड, इंसेंटिव या कुछ ऐसा मिलना चाहिए था, जॉब रिलेटेड भी हो सकता है या पढ़ाई रिलेटेड हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत करी, किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए नहीं मिला। सो जो भी वो चीज है जहां पे आपको थोड़ा सा लॉस हुआ है एंड यू आर फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट, वो चीज से आप ऊपर होके एक लीप ऑफ फेथ मुझे यहाँ लेते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जिस भी तरीके का लॉस आपको हुआ है फाइनेंशियली, इवन मेहनत करने के बाद भी, वो आप ना बस उसको लेके बैठे हुए थे और आप उसको लेके दुखी हो रहे थे। तो अब आप एकदम से सडनली यू विल डिसाइड कि भाई छोड़ो ये सारी चीजें एंड लेट्स जस्ट डू समथिंग। आप बस वो डू समथिंग जैसे ही आपके माइंड में आएगा और आप जरूर कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज कर सकते हैं, और वो चीज बिल्कुल अलग होगी। मतलब आपने, आपके फैमिली मेंबर्स ने, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे बी आप हमेशा बिजनेस में रहे हैं, या मे बी आपने जॉब करी है आईटी सेक्टर में या कहीं, एंड सडनली यू डिसाइड टू बिकम अ डांसर और यू डिसाइड टू ओपन योर ओन स्मॉल स्केल बिजनेस। तो कुछ भी इस तरीके की चीजें हो सकती है। कुछ हटके करेंगे जो आपने भी कभी नहीं लाइफ में सोचा होगा कि मैं ऐसे लाइफ में करूंगी, बट आप डेफिनेटली एक ही एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। माई ओनली सजेशन इज कि एक बार किसी से सलाह जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई एक्सपर्ट हैं जिनको आप जानते हैं कि इस एरिया में आपको समझा सकेंगे या आपके डाउट्स क्लियर कर सकेंगे, वो करिएगा। और थोड़ा सा मतलब, वैसे तो मुझे आपके लिए बहुत पॉजिटिव स्टेप लग रहा है, लेकिन फिर भी किसी से पूछ के जाएंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे।
Anyways, the fourth week cards are the Empress, Wheel of Fortune, and Six of Swords. So amazing, amazing, amazing. Fourth week is going to be really amazing for you. आप मुझे सेल्फ सफिशिएंट लग रहे हैं, बहुत कंटेंट लग रहे हैं. कुछ ऐसा आपके लाइफ में हो रहा है जो कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम कर रहा है. स्पेशली आई थिंक एक मूवमेंट है जो आपको बहुत आपके फेवर में है. हो सकता है आपका ट्रांसफर कहीं हो रहा हो जो आपको प्रमोशन लेके हो, या जो नई चीज आप शुरू करने का सोच रहे हैं, हो सकता है उसके लिए आपको मूवमेंट हो, लोकेशन चेंज हो, कुछ इस तरीके की चीज हो. और डेफिनेटली ये आपके लिए काफी लकी रहेगा, एज आई टोल्ड यू, एंड यू विल बी लाइक द एम्प्रेस. सो आप बहुत कंटेंट, सेल्फ सफिशिएंट, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर जगह, फाइनेंशियली काफी ज्यादा आप कंटेंट फील करेंगे और अच्छा फील करेंगे. ये साइन एक कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ग्रोथ का साइन है डेफिनेटली, लेकिन कुछ फीमेल्स के लिए ये प्रेगनेंसी का भी साइन हो सकता है. सो इफ यू आर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, या आपको कुछ आप कुछ डाउट हो रहा है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, डेफिनेटली आई थिंक बाय फोर्थ वीक आपको एक गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है दैट यू माइट गेट प्रेग्नेंट. सो या दैट्स अबाउट इट. आप मुझे बताइएगा स्कॉर्पियंस की आपने कितना रिलेट किया है इस रीडिंग के साथ. इफ देयर इज एनी डाउट, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स, यू कैन follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonated with the readings, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck.